Hi, actually today I have a very small question but that is very interesting and which is asked in NEET 2019. एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फोर्स दे रखा है आपको, दैट इज यहाँ सॉल्यूशन करो आप, F इज इक्वल टू कितना दे रखा है 20 प्लस 10y, ठीक, जो कि एक्ट हो रहा है किसी पार्टिकल पे y डायरेक्शन में, ठीक। आपको फोर्स कह रहा है न्यूटन में है और जो डिस्प्लेसमेंट y है वो मीटर में दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम पॉइंट y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 मीटर, ठीक। तो आपको याद होनी चाहिए एक्चुअली यहाँ जो F इक्वल टू है, ये जो फोर्स है, फोर्स भी वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है। कैसे, आप अगर y की वैल्यू कुछ रखो 1 रखो तो ये कितनी हो जाएगी 30, मतलब कि जब आपकी वैल्यू ये जो y जो है 1 मीटर था तब आपका फोर्स कितना था 30 न्यूटन। जब इसको 2 करो आप तो ये हो जाएगा 20 और 20 प्लस 20 कितनी 40। जब आप इसकी 2 मीटर रखा y की वैल्यू तो फोर्स जो आ रहा है कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 40 न्यूटन। तो आप क्या देख रहे हैं, y जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है वैसे वैसे आपका क्या हो रहा है, फोर्स भी चेंज कर रहा है। कहने का मतलब कि आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है और फोर्स भी क्या है, वेरिएबल है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल होता है और फोर्स भी वेरिएबल होता है, उस केस में वर्क डन का जो आप फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, क्या चीज़, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट y हो रहा है इसलिए इसको क्या लिखिएगा, एफ डॉट डी वाई फ्रॉम, क्या चीज़ बताइए, तो ये कहाँ से, y इनिशियल टू y फाइनल, ये दो चीज़ क्या करते हैं, y इनिशियल टू y फाइनल। इस तरह से आप क्या करते हैं, इसको वर्क डन का फॉर्मूला ये था और इसी के हेल्प से आप क्या करते हैं, वर्क डन निकालते हैं। मतलब कि ये जो फोर्स है उसको y के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, जो भी आपके अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखे हैं उसके बीच में। तो यहाँ y इनिशियल कितना कह रहा है, 0 से फाइंड करना कहाँ तक, फाइनल y इज दैट इज 1 मीटर। तो हमको कुछ नहीं करना, केवल और केवल क्या करेंगे, अगर वर्क डन फाइंड करना है तो इस फोर्स को इंटीग्रेट कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। और इंटीग्रेशन के लिए दो ही कॉन्सेप्ट है, एक तो आपको ये याद होने चाहिए वर्क डन फाइंड करने के लिए यहाँ पर, और दूसरी बात जो है आपके पास फॉर्मूले याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx रहे तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके पास, कितना होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट। अगर यही चीज़ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरे फॉर्मूले ये याद होने चाहिए, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ ऊपर में, ठीक, और आप इसके ऑप्शन को मैं रहने देता हूँ ताकि सॉल्व करके जो ऑप्शन आएगा उसमें हम लोग टिक कर सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब बताइए, सबसे पहले आपको ऐप दे रखा है तो अगर वर्क डन फाइंड करना है, क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ, बताइए ये क्या कर सकते हैं, y1 टू y2, मतलब y इनिशियल कह सकते हैं इसको, 1 की जगह इनिशियल भी बोल सकते हैं, इसको फाइनल भी बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। और उसके बाद कितना बताइए, एफ डॉट डी वाई, एफ डॉट डी वाई। तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ y इनिशियल कितना दे रखा, बताइए, तो लिमिट ये दे रखा था, याद होना चाहिए आपको, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 1 मीटर, यहाँ तो y इक्वल टू लोअर लिमिट कितना है 0 और अपर लिमिट कितना दे रखा बताइए 1, ठीक। अब देखिए f की वैल्यू कितना दे रखा है 20, कितना 20 प्लस 10y इंटू आप क्या दे रखा है, देखिए dy, क्या चीज़ dy। अब इसको कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आपको ऑलरेडी सीख चुके हैं इंटीग्रेशन में, अगर मान लो कि दो फंक्शन हो f(x) प्लस क्या चीज़ f(x) या कुछ भी रहेगा यहाँ पर f(x) प्लस माइनस gx, दो पॉलिनोमियल एक साथ रहेगा इंटू कितना dx, तो आप क्या करते हैं, इसको अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं, सॉरी f लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कितना बताइए f(x) dx, प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ gx और फिर dx। इस तरह से दोनों को सेपरेट करके आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करिए, 20y को अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा, बताइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 20 और उसके बाद dy कहाँ से कहाँ तक 0 टू 1, इसको अलग, उसके बाद क्या यहाँ प्लस है तो क्या देंगे, प्लस दे दीजिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ कितना देंगे बताइए, 10y कहाँ से कहाँ तक, ये है 0 टू 1 और साथ में dy, ठीक। अब इजीली आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, तो वर्क डन इज इक्वल टू, ये तो 20 है कांस्टेंट, इसको बाहर कर लीजिए, 20 इंटीग्रेशन कितना 0 टू 1 और उसके बाद dy। देखिए एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको हर किसी को समझ में आए, ठीक, प्लस
और इसमें 10 कांस्टेंट, 10 को भी आप बाहर कर लो तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y dy 0 to कहाँ 1। अब इसे सॉल्व करें, मैं इसको अब क्या करता हूँ नीचे में लिखता हूँ, देखिए यहाँ से अब इन सब चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस अब ख़त्म, जितना सिखाना था आप देख लिए। अब इसी चीज़ को क्या करता हूँ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो इसे क्या करेंगे बताइए। अब आप अच्छी तरह से इसको सीखने के लिए आप याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अगर डी एक्स रहे, इंटीग्रेशन डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स। कैसे होता है ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसको चाहो कैसे होता है ये देख लो। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 0 इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अभी फार्मूला मैंने सिखाया, अगर एक्स टू द पावर n रहेगा और डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला एक्स टू द पावर n कितना n+1 बाय कितना n+1 प्लस सी भी होता है, उसको अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। उसके इसको क्या करेंगे अब सॉल्व करिएगा, देखिए एक्स टू द पावर 0 + 1 बाई 0 + 1 प्लस सी, इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स टू द पावर 0 + 1 1 एक्स बाई नीचे 0 + 1 1 एक्स बाई 1 कितना एक्स ही होगा। याद रखेंगे अगर डी एक्स रहेगा तो कितना एक्स, यहीं में इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई रहेगा तो कितना वाई, कितना हो जाएगा डी वाई। सिमिलरली यहाँ की बात करें तो यहाँ इस फार्मूला से आप कर सकते हैं सॉल्व, ठीक। तैयार, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए और इसे कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए 20 का तो 20 ही रहने देते हैं, डी वाई का भी मैंने सिखाया कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई। अब फिर ये सिंबल दीजिए, आपको याद होना चाहिए लिमिट में क्या में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, उसके बाद प्लस है तो प्लस दीजिए, फिर उसके बाद यहाँ कितना दे रखा बताइए 10 कांस्टेंट है, और इसका जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो इंटीग्रेशन ऑफ बताइए y का कितना हो जाएगा y², अब बाय कितना 2, और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बताइए 0 to 1, कैसे 1 है समझे। देखिए इस फार्मूला से इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह कितना y dy दे रखा है, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1। अब सोचिए इससे करेंगे इंटीग्रेशन कितना एक्स टू द पावर n+1, यानी कि y पे पावर कितना हो जाएगा 1+1 अब बाय 1+1, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना 1 + 1 2 y² बाय 1, इधर नीचे में कितना था 1 1 + 1 कितना 2, ये आ गया, मैंने वही चीज़ लिखा y² बाय 2, अब प्लस कहाँ 0 to 0 to कहाँ तक 1। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 20 तो 20 ही रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा बताइए, ये पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा y की जगह 1, अब माइनस 0 पुट करेंगे तो कितना 0, अब प्लस कितना 10, इसमें कितना y की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना लिखिएगा 1, अब बाई कितना 2, अब माइनस फिर यहाँ 0 पुट करेंगे 0 का स्क्वायर 0, अब बाई कितना 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक। इसे जब सॉल्व करेंगे देखिए 1 माइनस कितना आएगा 1 माइनस 0 1 1 इंटू 20 कितना 20, अब फिर से देखिए प्लस यहाँ प्लस रखिए, अब फिर इसको कितना 1/2 माइनस 0/2 0 0 में सब्ट्रैक्ट कीजिए 1/2 में 1/2 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 5 जा 10 कट जाएगा, कितना आएगा 5। इसको जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए 25। अब देखिए यूनिट क्या होगी, यूनिट आपको बताया गया था फोर्स न्यूटन में था, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आपको मीटर में था, मतलब दोनों के दोनों ऐसा यूनिट, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है कि जूल, कितना हो जाएगा 25 जूल, हैंस करेक्ट ऑप्शन इज 25 जूल, यानी कि तीसरा इज द करेक्ट आंसर, ठीक। सो इसी तरह से बनाते रहिए शॉर्ट बाई।